हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 13 स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO 4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इंडिया का जो डेवलपमेंट है, हम ये जो सारा जो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, इसमें एक बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल, अगर एक बहुत मेजर रोल किसी ने प्ले किया है वो है हमारा पब्लिक सेक्टर। तो अगर हम रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर बोले तो पब्लिक सेक्टर ने ही एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, अब हमने जो है हमारे लीडर्स जो है इंडिपेंडेंस के बाद की कहानी है ये सारी, ओके। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो है हमारे लीडर्स जो है पावर में आ गए और उन्होंने जो ये कॉन्सेप्ट्स वगैरह निकाले कि भाई हम जो है इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करते हैं और हम जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। तो आपको पता है कि डेवलपमेंट अब क्या होता है, अब तो आपको एकदम दिमाग में याद हो गया होगा कि जो डेवलपमेंट होता है उसमें हम मेनली क्या करते हैं भाई, दो चीजों पे फोकस किया जाता है, सोशियो एज वेल एज योर इकोनॉमिक। ये जो है इन सेक्टर्स पे, इन एरियाज में आपका फोकस किया जाता है एंड हम जो है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देते हैं, एक प्रॉपर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं एंड इस फैसिलिटी पे, इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही हमारा जो है फ्यूचर के कंपनीज बिल्डअप होते हैं, ओके। सो यहाँ पे जो है जो हम LPG वगैरह का कॉन्सेप्ट लाए, वो सब कॉन्सेप्ट को आने के लिए भी एक जो है एक बेस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अब ये बेस किस तरीके से बने, अब इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या हुआ, देखो इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिशर्स हम पे राज करते थे, उन्होंने जो था इंडिया को ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्या कर लिया था, लूट लिया था, हमारे सारे जो रिसोर्सेज है वो सब कुछ ले गए थे एंड जो है हमारा जो है, अगर हम सोशियो इकोनॉमिक की बात करें, ये सारा चीज तो एकदम इन सब की धज्जियां उड़ गई थी, ओके। जो इंडस्ट्रीज थे वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे। आप कोई भी सेक्टर ले लो, अगर हम कैपिटल गुड सेक्टर की बात करें, वो बहुत ज्यादा पुअर हाल था, बहुत ही ज्यादा पुअर स्टेट में था वो। कोई भी फैसिलिटी हो गई, हम अगर इरिगेशन, सिंपल अगर इरिगेशन की बात करें वो भी प्रॉपर फैसिलिटी नहीं था। एनर्जी की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, तो अभी हम इन सबको बोलेंगे। देखो आज के डेट में इन सब के लिए जो स्पेशल मिनिस्ट्रीज है, आपको भी पता है, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम का अलग मिनिस्ट्री है भाई, ये जो है कम्युनिकेशन, हर चीज का जो है, हर चीज का अलग मिनिस्ट्री है, हर चीज के लिए जो है स्पेसिफिक जो है चीजें हैं, इसको रेगुलेट करने के लिए स्पेसिफिक बॉडीज वगैरह है। बट इन सब की शुरुआत जो है सबकी जो है हमारा जो इंडिपेंडेंस हुआ था उसके बाद ही हुआ था एंड इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये सब फैसिलिटी जो है हमारे यहाँ पे नहीं था एंड ये फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो है प्राइवेट सेक्टर जो थे, उस टाइम पे जो हमारे प्राइवेट सेक्टर थे, प्राइवेट सेक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए। वो बोलते हैं कि भाई हम जो है ये जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर लो, एकदम से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास प्रॉपर था ही नहीं, है ना। इंडस्ट्री का कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर था, एकदम इंडिपेंडेंस के बाद कुछ नहीं था। तो उस टाइम पे हमारे पास एक बेस नहीं था, तो बोला गया कि भाई एक बेस क्रिएट करना है, तो कौन ये बेस क्रिएट करेगा, प्राइवेट सेक्टर को पहले बुलाया गया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास देखो पैसा बहुत है ना, पैसा इनके पास बहुत है और ये लगा सकते हैं पैसा। बट इन लोगों ने उस टाइम जो है नहीं माना, उन लोगों ने बोला कि भाई इसमें जो है ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ही ले तो इसमें जो है बहुत ज्यादा जो है इनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एंड प्राइवेट सेक्टर आपको पता ही है वो सोशल कॉज के लिए काम नहीं करता, उसका जो प्राइमरी मोटो होता है ना, दैट इज नॉट सोशल कॉज, वो बस प्रॉफिट कमाने के लिए होता है। फिर अब अगर इनको जो है, इन्होंने जैसे ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया, फॉर एग्जांपल उन्होंने जो है 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया एंड 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट में उनको प्रॉफिट भी चाहिए एंड ऐसे जैसे अब आपको अगर एकदम स्क्रैच से कोई चीज बनानी होती है ना, प्रॉफिट आपको बहुत टाइम लग जाता है बनाने में। तो यहाँ पे टर्म्स हम यूज करते हैं, जैसे देयर इज अ ह्यूज जेस्टेशन पीरियड।
बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा किसी चीज़ को, अगर आप ज़ीरो से बनाने को चलोगे उस चीज़ को मैच्योर होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, कोई देश का जो है इंडस्ट्री, कोई एक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन ही ले लो, आपको एकदम ज़ीरो से रोड बनानी है, पहले ज़ीरो से एकदम आपको मैप वगैरह बनाना पड़ेगा, रोड बनाने पड़ेंगे। आप देखो कि छोटे छोटे गाँवों को आप कैसे कनेक्ट करोगे, शहरों को कैसे कनेक्ट करोगे, सिटीज़ को कैसे कनेक्ट कर दोगे, स्टेट को कैसे कनेक्ट करोगे। तो ये सारा जो है इसके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए। एंड ये जो चीज़ें हैं इसको बन के फिर प्रॉफिटेबल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारे प्राइवेट सेक्टर ने हाथ खड़े कर दिया, दे वर लाइक भाई हम जो है नहीं इतना वेट कर सकते, तो हमको तो भाई इस प्रोजेक्ट से आप लोग आउट ही करो। तो अब इसलिए जो है हमारा ये जो इम्पोर्टेंट रोल है कि भाई कौन जो है बेस खड़ा करेगा, जो बेस की बात आती है, तो इसीलिए ये जो सारा जिम्मेदारी है किसको दे दिया गया, हमारे पब्लिक सेक्टर को दे दिया गया। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का रोल इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे जो है एक आपका पब्लिक रेजोल्यूशन, अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 की बात करें तो 1956 में वी हैड द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। एंड इसको जो है इसमें जो है जो हमने असाइन किया मेजर रोल किसको, हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट को, जो पूरा का पूरा जो पब्लिक सेक्टर है उसको हमने बोल दिया कि भाई आपका काम है। हमने जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो है हमने एक विजन या फिर एक मिशन हमने अपना एक बनाया है कि हम जो है अचीव करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड उसको करने के लिए हमें जो एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नेटवर्क, एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क, एक वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक सेक्टर, एक वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी का सेक्टर जो है हमको बनाना है, एक बेस हमको बनाना है। एंड ये जिम्मेदारी हम लोग जो है सौंप देंगे आप पब्लिक सेक्टर को। तो यहाँ पे जो है इसलिए इसका पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इनको क्या क्या रोल दिया गया, बहुत सारे इनके सामने जो है ऑब्जेक्टिव्स डाले गए कि आप भाई क्या क्या करोगे। तो हम एक बार देख लेते हैं कि पब्लिक सेक्टर को जो है अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 ये जो मेजर रोल दिया गया है उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी थे। इनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे वो एक बार देखते हैं। सो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू द क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पहला यही है कि आप जो है हम जो इतनी देर से बोलते चले जा रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, आप उसको अचीव करोगे। और वो आप कैसे अचीव करोगे, आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है प्रॉपर तरीके से एकदम स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर आप जो है क्रिएट करोगे। पहले बात तो आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करोगे, फिर आप उसको एक्सपैंड करोगे। ओके, जैसे सिंपल अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पहले क्रिएशन में क्या होगा, पहले आप जो है अगर हम सिंपल रोड की ही बात करें, रोडवेज की बात करें, तो पहले आप जो है जो मेन शहर है आपके जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, आप पहले इन दोनों शहरों को कनेक्ट करो। उसके बाद जो है हम जो है दिल्ली को फर्दर जो है किसी और उसके पास के स्टेट से कनेक्ट करेंगे। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके आप जो है पहले तो आप एक बेस क्रिएट करो, उसके बाद जो है उसी को आप क्या करो, एक्सपैंड करो। एंड इससे जो है हमारा एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता जाएगा विच विल हेल्प इन जो हमारा जो एक्चुअल जो है मिशन, जो हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है टू अचीव द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो हमारा हो जाएगा। ओके, जो सेकंड हमारा है द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर में जो उसका ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। वो इसलिए ताकि जो है हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज जो है, हैवी इंडस्ट्रीज जो है उससे जो है एक बेस बन जाता है, एक इंडस्ट्रियल बेस बन जाता है। उसके लिए आप लोग जो है इनको बनाओ। देन टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब देखो ये सब बनेगा तो वहां पे काम करने के लिए लोग तो चाहिए ही, तो ऑब्वियसली ये तो हमारा साथ में आपका मिलेगा ही मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। फिर टू प्रमोट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब देखो इनकम अपॉर्चुनिटी लोगों में नया आएगा, लोग जो है नए नए इंडस्ट्री में काम करेंगे तो ऑब्वियसली उनका जो है जो अगर हम पर कैपिटा वगैरह की बात करें, हर चीज जो है हर चीज उनका इनकम जो है वो बढ़ता ही रहेगा। उनका जो है
उनके सामने और अच्छी अच्छी नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और अगर हम जो है इनकम की बात करें, इनकम और वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ओके, सो प्रमोट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, देन प्रमोट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, हर रीजन का डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है एक ही कोई शहर पे फोकस कर रहे हो, वहीं पे सब कुछ बन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। हर शहर में जो है कुछ ना कुछ होना चाहिए, हर शहर में जो है वो इम्प्रूव करेगा। वहां पे हर शहर में जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ऐसा नहीं है कि कोई अगर कोई हमारा कैपिटल अगर हमने दिल्ली को बना दिया तो खाली दिल्ली में ही सारे इंडस्ट्रीज हो गए और पूरा इंडिया ऐसे ही है, ऐसा नहीं होगा। हर शहर में, हर स्टेट में जो है, हर स्टेट में ये काम होगा, जिससे कि हमारा जो है एक बैलेंस्ड तरीके से जो है हमारा डेवलपमेंट हो और हर रीजन का डेवलपमेंट हो। इसलिए हमने रीजनल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात करी है। फिर हमने बात करी है कि भाई आप प्रमोट करोगे एक्सपोर्ट को। देखो, एक साइड में आप एक्सपोर्ट को प्रमोट करोगे और दूसरे साइड में आप इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को करोगे प्रमोट। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने से क्या होगा, आप जो है इंडिया में बने हुए सामानों के, हमारे जो लोकल सामान है, लोकल सामान को आप क्या करोगे, बाहर विदेश में भेजोगे। विदेश में एक्सपोर्ट करने से हमको क्या मिलता है, हमारे इंडिया में, अब देखो अब यहाँ पे सिंपल है, हाँ हमारे यहाँ पे ना एक्चुअली फॉरेन करेंसी मिलता है। फॉरेक्स जो होता है हमारा, जो फॉरेक्स का हम बात करते हैं, फॉरेक्स रिजर्व वगैरह की हम बात करते हैं, यहाँ पे इंडिया में जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो ना बाहर के कंट्रीज, ऑब्वियसली वो जो पेमेंट होता है वो दूसरे करेंसीज में ही करेंगे, है ना। तो वहां से हमारे पास जो है डिफरेंट तरीके के करेंसीज वगैरह आते हैं। तो ये जो है एक्सपोर्ट से जो है, एक्सपोर्ट तो बहुत अच्छा ही है कंट्री के लिए। अगर हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की बात करें तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब कि काफी सारी चीजें ऐसी होती है जिसके लिए हम जो है दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट होते हैं। ओके, कोई भी मैं कोई कुछ भी एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल राइस है। ओके, हमें राइस का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल राइस जो है अगर हम यूएस से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास यहाँ पे राइस ही नहीं, हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, फिर हमारा गवर्नमेंट कह रहा है कि आप जो है इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करो, मतलब आप जो है अपने इंडिया में ही राइस को उगाओ और इतना ज्यादा उसको जो है प्रमोट करो, इतना ज्यादा जो उसको उगाओ कि हमें जो है इंपोर्ट कम से कम उसको करना पड़े। ओके, अगर हम जो है पहले 50 क्विंटल या कितना भी हो मंगवाते थे तो हम जो है उसको आधा कर दिया और उसको एकदम बेयर मिनिमम ही उसको रखें। ओके, तो यहाँ पे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे भी जो है बहुत ज्यादा फोकस किया गया है कि मैक्सिमम सामान जो है हम ये इंश्योर करें कि इंडिया में ही वो सामान बने। ओके, हमें किसी और विदेश में, किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट ही नहीं होना पड़े कि कोई भाई सामान उसको इंपोर्ट, क्योंकि इंपोर्ट करने में भाई बहुत ज्यादा खर्चा होता है। ओके, बहुत, हम क्यों फालतू में किसी को पे करें। तो इसलिए जो है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की जो है यहाँ पे बात की गई है। एंड फाइनली टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड एंसिलरी इंडस्ट्रीज, तो जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है उन सब का भी जो है डेवलपमेंट साथ साथ में होना चाहिए। तो ये देखो, ये सारी जो है बेसिक सी चीजें जो कि सब में क्या है, एट द एंड ऑफ द डे हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है उसका रोल जो है बहुत ही ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा, उनका रोल बहुत ज्यादा ही है। ओके, चाहे आप कोई भी ले लो, अगर हम किसी भी क्षेत्र में ले ले, किसी भी एरिया में ले ले, हर जगह पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। सो अगर इंडिया की हम बात करें, इंडिया में फिर इसके कारण जो है हर क्षेत्र में जो है, आप टेलीकॉम ले लो, आप जो है आप एग्रीकल्चर, हर क्षेत्र में, हर जगह में जो है आपका जो है ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आपको देखने को मिल गए। सो देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस स्टार्ट हो गए एंड बहुत सारे ऐसे थे जो कि स्टेट ओन करते थे। ओके, स्टेट ओन्ड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी बहुत सारे थे। इनमें जो है काफी सारे जो थे कमर्शियल अंडरटेकिंग्स वो किसके थे, गवर्नमेंट के थे। ओके, अगर हम 1950-51 की बात करें, सो 1950-51 में जो है, अगर 1950-51 की बात करें तो देयर वर ओनली 5 इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, ओनली 5 था। अगर हम फाइव क्या है, ये इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इनका इन्वेस्टमेंट था ₹29 करोड़ का। ओके, अब हम डेटा देखते हैं 2003 का। तो 2003 में ये फिगर जो है 5 बढ़ के 24 हो गया एंड इनका पता है आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, इट इज ₹333,475। ओके, दिस इज द फिगर। तो अगर हम देखें नंबर को, अगर हम देखें 5 से 24, आप देख सकते हो जो नंबर है वो कितना ज्यादा जो है
कितना ज्यादा वो बढ़ गया है। एंड ये बढ़ा कौन से, पहले जस्ट पांच पब्लिक सेक्टर जो है बिग अगर हम बात करें कॉमर्शियल अंडरटेकिंग्स वगैरह जस्ट 5 थे, बट 2003 में जो है वी हैव 24, और जिसमें बेसिक जो इंडस्ट्रीज अगर हम बात करें, स्टील हो गया आपका, कोल हो गया आपका, पावर हो गया, पेट्रोलियम, तो इन सब में जो है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट, यहां बहुत ज्यादा है इस सेक्टर का इन्वेस्टमेंट। सो इन्हीं सब के साथ क्या हुआ कि बहुत ज्यादा जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आ गए, एंड इन्होंने जो है ग्रोथ में बहुत ही अच्छा जो है इन्होंने योगदान दिया, एंड इससे जो है हमारा एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, एक वेरी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस जो है हमारा यहाँ पे खड़ा हो गया। सो अगर हम जो है एक बात करें कि भाई रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो पहले 3 डेकेड में ही हो गया। इंडिपेंडेंस हुआ क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद ही जल्दी जल्दी हम जो आइडियाज है, हमारा आइडिया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करना, और उसके लिए हम जल्दी जल्दी आइडिया बना के जो है 5 ईयर प्लान वगैरह बना के जल्दी जल्दी से जो है मैं उसको इम्प्लीमेंट करे जा रहे थे। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को भी फुल पावर दे दिया, तो इससे डेवलपमेंट के जो स्पीड अगर हम बात करें ग्राफ में, वो बहुत ही ज्यादा तेजी से जो है वो बढ़ रहा था। इसके अलावा गवर्नमेंट को कुछ लगा कि भाई कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज है जो कि जिसको हमें जो है, जैसे देखो प्राइवेटाइजेशन वगैरह तो आ गया, प्राइवेटाइजेशन में जो है वो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस में कुछ चीजें जो है वो प्राइवेट भी करने लगते हैं, कुछ जब एरियाज में प्राइवेट भी जाते हैं, बट गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि भाई कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे प्राइवेट को नहीं आना चाहिए, जहाँ पे जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल ही होना चाहिए, अगर आप जो है नेशन के इंटरेस्ट को व्यू में रखें, अगर आप जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके व्यू में जो है उन्होंने सोचा कि भाई प्लस जो हमारा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है, हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, इन्होंने जो ना कुछ ऐसे चीजें थी, ऐसी इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि कौन कौन से इंडस्ट्री हो गया, फर्स्ट वन आपका एटॉमिक एनर्जी, आपका आर्म्स, एम्यूनिशंस, एयरक्राफ्ट। अब भाई देखो एटॉमिक एनर्जी आप ना किसी प्राइवेट सेक्टर वालों को आप उसमें नहीं ला सकते, क्योंकि भाई प्राइवेट सेक्टर जो है अपना प्रॉफिट के लिए करता है, क्या पता वो कुछ गद्दारी कर दे देश के साथ, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह जो है यहाँ वहाँ फोड़ के, मतलब कुछ भी वो कर सकता है। हम एज अ गवर्नमेंट चाहती है कि भाई हमारे सिटीजन को एक भी खरोच नहीं आना चाहिए, हमारा सिटीजन सेफ रहना चाहिए, तो उसके लिए जो ऐसे कोर चीजें होती है ना वो गवर्नमेंट अपने पास ही रखता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में भी यही है, इसमें भी कुछ इंडस्ट्रीज जो है गवर्नमेंट ने जो है अपने पास ही रखा। बाकी स्टेट ने जो क्या किया, काफी सारे डेवलपमेंट के लिए जो चीजें होती है, डेवलपमेंट के लिए जो सेक्टर होता है, जैसे कि आपका कोल हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, ये सब देखो ये सब डेवलपमेंट के लिए चाहिए है ना, तो ये सारी चीजें जो है, एयरक्राफ्ट हो गया, शिप बिल्डिंग हो गया, ये सारा चीजें जो है स्टेट ने भी जो है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में ले लिया। स्टेट ने बोला कि भाई हम जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट लेगा, ऐसा स्टेट ने बोला। सो आज के डेट में अगर आप देखो कि बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे स्टिल जो है पब्लिक सेक्टर जो है वो डोमिनेंट रहता है, जैसे कि स्टील हो गया, कोल हो गया, कॉपर ले लो, जिंक ले लो, काफी सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है। तो बट प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स भी देखो आ गए हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि स्टील में प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स नहीं है, प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स भी है आपके में, तो उनका रेशियो भी जो है, अगर हम उनका शेयर की बात करें, उनका शेयर भी जो है उसमें बढ़ता जा रहा है, बट स्टिल कुछ क्रिटिकल जो एरियाज है उसमें आपको डोमिनेंस जो है पब्लिक सेक्टर का ही रहेगा। प्लस ये सब देखो, ये सब हो भी इसलिए पाया, पब्लिक सेक्टर प्लेयर्स ना कुछ बिना देखे ऐसे कूद नहीं पड़ते, उन्होंने देखा कि भाई इंडिया का जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम स्ट्रांग हो चुका है, वो जो बेस जो है बहुत ही स्ट्रांग किसने बनाया, पब्लिक सेक्टर ने बना दिया, तो हम चलो भाई कोल वाले सेक्टर में आते हैं, या हम चलो भाई स्टील वाले सेक्टर में आते हैं, वो इसलिए आते हैं। ओके, इन्होंने देखा कि क्योंकि एक बेस बना पड़ा है, बट ये बेस बनाने में किसका योगदान था, इसमें योगदान था किसका, हमारे पब्लिक सेक्टर का। तो अगर हम पब्लिक सेक्टर के रोल की बात करें, बहुत ही ज़्यादा जो क्रूशियल रोल होता है वो पब्लिक सेक्टर ने प्ले किया है।
तो अगर हम बात करें कि भाई क्या इंडिया के एक्सपोर्ट को भी जो है पब्लिक सेक्टर ने प्रमोट किया है, तो बिल्कुल हमारा जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जो इंडिया के जो एक्सपोर्ट है उसका सीन ही बदल दिया है। काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आपका STC हो गया जो कि है द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, और आपका हो गया MMTC जो कि है मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। इन लोगों ने जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से जो है इंडिया की चीज़ों को जो है बाहर जो है विदेश में जो है प्रमोट जो है बहुत अच्छे से किया है। इसके अलावा आपका हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हो गया, हिंदुस्तान मशीन टूल्स हो गया, ये सारे चीज़ें जो है एकदम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। और इससे जो है हम कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, हमें रिटर्न में क्या मिलता है, हमें मिलता है फॉरेन एक्सचेंज। ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्सपोर्ट वगैरह का, ये मैं किसी और दिन बताऊंगी। फिलहाल आप बस बेसिक ही देखो कि हमें जो है रिटर्न में क्या मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। ओके, एंड ये फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, ये सब ना फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में आता है। और ये सारा जो है हमारा जो पब्लिक सेक्टर एक्सपोर्ट कर करके हमारे पब्लिक सेक्टर का जो अर्निंग है, एक्सचेंज अर्निंग है, वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था, बहुत जो है तेज़ी से बढ़ा था। अगर आपको डेटा देखना है तो हम डेटा भी देख लेते हैं कि भाई जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की अगर हम बात करें ना, तो पहले जो है 5,830 करोड़ था इन द ईयर 1984। ओके, ऑल दिस फिगर्स आर इन करोड़। तो पूरे हम इंडिया की बात करें, इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करें तो ऑब्वियसली करोड़ों में ही होगा फिगर। तो 5,830 करोड़ का फिगर था इन 1984-85, जो कि एक अच्छा फिगर था। 2001 का अगर हम फिगर देखें, 2001 का फिगर है ₹20,890। ओके, ₹20,890 करोड़ का फिगर यहाँ पे जो है 2001-2 में टच किया है यहाँ पे। तो आप देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा जो है एक्सचेंज अर्न किया है हमने, कितना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज जो है खाली पब्लिक सेक्टर ने ही एक्सपोर्ट करके लाई है। तो यहाँ पे जो है अगेन जो है अगर हम रोल बोले पब्लिक सेक्टर का इन promoting all our products, our Indian made products and exporting them, बाहर एक्सपोर्ट करना उसको, एंड लोग वहाँ पे खरीद रहे हैं हमारा सामान, एंड खरीद के वो क्या देते हैं इन रिटर्न, हमको पैसा देते हैं, एंड उस पैसे से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इसमें भी अगेन जो है अगर हम कंट्रीब्यूशन बोले हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। फिर अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन इन एरियाज ऑफ सब्सटीट्यूशन, हमने एक इम्पोर्ट जो है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की भी बात करी। इम्पोर्ट को जो है सब्सटीट्यूट करने में भी जो है वहाँ पे भी पब्लिक सेक्टर का जो है हाथ है। पब्लिक सेक्टर का हाथ कैसे कि पब्लिक सेक्टर जो है चीज़ों को बनाने लगा। ओके, देखो आप किसी चीज़ को ना तभी आप उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हो जब आप खुद उस चीज़ को प्रोड्यूस करो। ओके, अगर आप चावल जो है आप चावल के लिए आप एकदम फुल्ली 100% जो है खाली USA से ही चावल मंगवाते हो और यहाँ पे जो है इंडिया में चावल ही नहीं उगते, तो आप एकदम फुल्ली 100% USA पे डिपेंडेंट हो। बट अगर आपको वो डिपेंडेंसी हटानी है किसी कंट्री से, तो आपको जो है चावल जो है यहाँ पे जो है इंडिया में ही क्या करना पड़ेगा, उगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है चीज़ें जो है चाहे कोई भी चीज़ ले लो, ऑयल ले लो, हम वीट ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, कपड़े जूट की हम बात करें, कोई भी चीज़ आप ले लो, मिल्क ले लो, हनी, शुगर, कुछ भी आप ले लो, उसको आपको जो है अगर सब्सटीट्यूट कराना है उसको आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी जो है हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने क्या किया, वो बनाने लग गए। दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग द गुड्स। सो उन्होंने देखा कि भाई हम क्या क्या, उन्होंने एनालिसिस किया कि भाई हम क्या क्या ऐसी चीज़ें जो कि इंपोर्ट करते हैं, और उन्होंने वही जो है प्रोड्यूस करने वो लोग लग गए। और इसी से वेरियस आज के जो बिग नेम्स है, जैसे कि आपका IOL हो गया, IOL सबको पता है क्या है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है। ओके, एंड आपका ONGC भी सबको पता है, इट इज़ ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। तो इनका जो है ये सब बनाने, ये सब इसी का इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के मकसद से ही ये सारे क्रिएट हुए थे। ओके, दे वर क्रिएटेड टू अटेन सेल्फ रिलायंस एंड रिड्यूस अवर डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। तो हम जो है हमारा जो है डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे कम करने के लिए जो है हम ये सारे इंडस्ट्रीज को लेके आए। तो
ये सब इंडस्ट्रीज का पर्पस ही है, IOL हो गया आपका, ONGC हो गया, तो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है। एंड इन सब से हमने क्या किया, हमने जो है प्रोड्यूस करने लग गए गुड्स को अपनी कंट्री में, जिससे कि हमें जो है बाहर से, विदेश से जो है उसको इम्पोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की भी अगर हम बात करें, उस पर भी अगेन जो है हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। फिर अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आपको याद होगा एक बात की थी एम्प्लॉयमेंट की। तो एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, अगेन जो है उसने जो है हमारे जो पब्लिक सेक्टर ने जो है एक प्रॉपर तरीके का डेवलप कर दिया था पूरा बेस, प्रॉपर तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, प्रॉपर तरीके का जो ऑपरेशन हो गया पब्लिक एंटरप्राइजेस का, वो सारा एकदम प्रॉपर तरीके से किया एंड ऐसे तरीके से बनाया कि उसमें जो है हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देखो लोगों की जरूरत है, हर पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट हो गया आपका, एडमिन हो गया, रिसर्च हो गया, डिफेंस हो गया, किसी भी चीज में जो है पब्लिक इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए हर जगह जो है लोग ही लोग चाहिए थे। तो अगर हम जो है रिक्रूटमेंट वगैरह का फिगर देखेंगे ना, तो बहुत ही ज्यादा रिक्रूटमेंट हुआ है। ये जिस दौरान ये सब डेवलपमेंट चल रहा था ना, तो उस दौरान बहुत ही ज्यादा हैवी जो है रिक्रूटमेंट हुआ है। अगर हम 1971 का ही डेटा देखें पब्लिक सेक्टर का, तो पब्लिक सेक्टर ने जो है, अगर लाखों की हम बात करें, 111, ये सारे फिगर इन लाख है, 111 इतना 111 लाख जो है इतने लोगों की जो है क्या हुआ है, भर्ती हुआ है। ये एम्प्लॉयमेंट का फिगर है कि कितने लोगों को जॉब मिला एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जस्ट 67 लाख लोगों को जो है वो मिला है। अगर हम परसेंटेज फॉर्म में देखें, इट विल कम अराउंड टू 62%। अगेन जो है ये फिगर जो है आपका जो है बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। 1981 का अगर हम फिगर देखें तो ये 155 हुआ, 1991 का अगर हम फिगर देखें वो 190 हुआ, एंड 2001 का अगर हम फिगर देखें वो 191 हुआ। जबकि प्राइवेट सेक्टर में जो है ये फिगर 74, 77 एंड 87 रहा। प्राइवेट सेक्टर अपने में ही जो है धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा था, बट वो इट वॉज नथिंग, नो वेयर कंपेयर टू अवर पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को हम कंपेयर ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो लेवल ऑफ, जितना लेवल का ये जो दे रहा था, जितने लेवल का ये एम्प्लॉयमेंट दे रहा था, ये लेवल का एम्प्लॉयमेंट कहीं आपको कहीं नहीं दिख रहा था। ओके, तो हर जगह जो है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से जो बहुत सारे लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी मिला। तो इसमें से भी अगर आप परसेंटेज देखोगे कि पब्लिक सेक्टर का जो है ज़्यादा ही परसेंटेज है, और अगर हम देखेंगे कि भाई पब्लिक सेक्टर में भी कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा अगर रिक्रूटमेंट हुआ है, वो हुआ है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें आपको जो है ज़्यादा रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है आपका आता है ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन में। ओके, तो ट्रांसपोर्ट में भी आपको जो है ज़्यादा जो है लोग जो है भर्ती होते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर हम टैक्सेस वगैरह की बात करते हैं, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, आप देखो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस ना कभी कभी जो है भाई जो है कुछ जो है ठीक से जो है अपना डेटा फिगर जो है वो दिखाते नहीं है, बट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है ये, इनको हम बोलते हैं दे आर ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स। ये जो है सही सही अपना फिगर दिखाते हैं, सही सही अपना डेटा दिखाते हैं, एंड गवर्नमेंट को जो है सही टाइम पे जो है अपने टैक्सेस वगैरह जो है वो पे कर देते हैं। जो भी इनका ड्यूटी हो गया, जो भी इनका कस्टम ड्यूटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक्साइज ड्यूटी हो गया, तो ये सारा जो है ये टाइमली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम 6th प्लान की बात करें, जो 5 ईयर प्लान वगैरह होते हैं, तो 6th प्लान के दौरान जो है उन्होंने ₹27,570 करोड़ जो है खाली टैक्स में इन्होंने कंट्रीब्यूट कर दिया था। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा फिगर है, और वो ऑनेस्टली दे रहे हैं। एंड ये जो टैक्स का फिगर है ना, ये इंक्रीज ही होता गया। ओके, ये इंक्रीज ही होता गया। 8th जो ईयर है, 8th वाला जो प्लान है, वो उसमें भी जो है आपको जो है ये फिगर बढ़ता ही दिखाई देगा। इट रोज टू 1,33,780 करोड़, और 9th 5 ईयर प्लान में जो है इट अगेन जो है फर्दर रोज टू 269,110 करोड़। तो आप देख सकते हो ये जो है बढ़ता ही जा रहा है फिगर, एंड ये बढ़ता इसलिए जा रहा है क्योंकि जो है जो हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है ना, जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, वो सारे जो है ऑनेस्टली जो है वो अपना जो टैक्स जो उनको देना होता है, वो टाइमली जो है अपना टैक्स जो है पे करते हैं।
अगर यहाँ से इतने में ही जो है, इतने डिस्कशन में ही हमें पता लग जाता है कि भाई जो है रोल है, हम यहाँ पे रोल का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो रोल है पब्लिक सेक्टर का जो है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो इसी से जो है हमें पता लग जाता है। तो पब्लिक सेक्टर का रोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल एक बेस की अगर हम बात करें, पूरा का बेस जो है यहाँ पे जो है उन्होंने हमारे लिए खड़ा कर दिया, जिससे कि हम जो है एक स्ट्रॉन्ग जो है इकोनॉमी जो है बना सके, एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम बना सके, हम जो है एक्सपोर्ट को जो है क्या कर सके, प्रमोट कर सके, इंपोर्ट को हम क्या कर सके, इंपोर्ट को हम सब्सटीट्यूट कर सके। ओके, तो ये सब, इसके अलावा जो है एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के फिगर्स भी आपने देख ही लिए हैं कि भाई एम्प्लॉयमेंट में जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी जो है इनका कितना बड़ा जो है योगदान है। तो पब्लिक सेक्टर हमारा जो टॉपिक है उसमें वो हमने कवर अप कर लिया कि भाई इसमें हमने देख भी लिया कि पब्लिक सेक्टर का जो रोल है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन आवर इंडियन इकोनॉमी। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.